क्या आपको पता है कि एक ऐसा गांव है जिस गांव में आदमी यानी मेल्स की एंट्री बैन है। अगर आप एक आदमी हैं तो आप उस गांव में कभी जा ही नहीं सकते। और क्या आपको पता है कि एक ऐसा गांव है जिसका नाम है स्नैपडील.com नगर। जी हाँ, आपने सही सुना, स्नैपडील.com नगर। और क्या आपको पता है कि एक ऐसा गांव है जिसके पास खुद का सूरज यानी कि खुद का सन है। आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब गाँवों के बारे में जानने वाले हैं जिनके बारे में सुनकर आपका चेहरा बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल इस इमोजी जैसा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 8, अंधों का गांव। मेक्सिको में स्थित टिल्टेपेक दुनिया में एक इकलौता ऐसा गांव है जिस गांव में सारे के सारे लोग अंधे हैं। मैं सिर्फ इंसानों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ के जानवर भी अंधे हैं। ये सब पत्थरों पे सोते हैं और यहाँ पे ना कोई बिजली और ना ही किसी और चीज़ की व्यवस्था है, क्योंकि अंधे को थोड़ी ना पता चलने वाला है कि अभी अंधेरा है या अभी उजाला है, या अभी दिन है या रात है। और यहाँ की गवर्नमेंट ने जब इन्हें सोचा कि इन्हें किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि क्या पता इस गाँव में कोई बीमारी फैली हुई हो, तो वहाँ के लोगों ने उन्हें बोला कि हम ठीक है, तुम जाओ। नंबर 7, स्नैपडील.com नगर। यूपी में एक ऐसा गांव है जिसका नाम है स्नैपडील.com नगर। गांव के नाम को सुनकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस गांव का नाम ऐसा क्यों पड़ा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका ऑफिशियली नाम शिवनगर है। इस गांव का ऑफिशियल नाम शिवनगर है, लेकिन इसका स्नैपडील.com नाम इसलिए पड़ा कि कुछ समय पहले यहाँ पे साफ पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत थी। यहाँ पे साफ पानी की बहुत कमी थी और इसी कारण वहाँ के लोग भी बहुत परेशान हुआ करते थे। और उस वक्त भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने यहाँ पे कुछ हैंडपम्प्स बनवा दिए थे और इन्हीं हैंडपम्प्स की वजह से वहाँ पे पानी की समस्या भी दूर हो सकी। और इसी का आभार जताने के लिए, इसी का शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने गाँव का नाम ही बदलकर स्नैपडील.com रख दिया था। और इसी से मिलता जुलता एक और गांव है जिसका नाम है पाकिस्तान। जी हाँ, बिहार में एक गांव है जिसका नाम है पाकिस्तान और ये ऑफिशियली रजिस्टर्ड है कि उसका नाम पाकिस्तान ही है। लेकिन कुछ समय बाद इस गांव का नाम भी बदल दिया गया, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना था कि इस गांव के ऐसे नाम की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है। नंबर 6, इस गाँव के पास अपना सूरज है। इटली की गहरी घाटियों में स्थित एक ऐसा गांव है जिसको बोला जाता है कि उसके पास खुद का सूरज है। क्योंकि वे गहरी घाटियों में स्थित है, इसलिए वहां पर धूप बिल्कुल नहीं आती। और इस समस्या को हल करने के लिए वहां के इंजीनियर और आर्किटेक्ट ने एक बहुत बड़ा शीशा वहां पर लगा दिया, जिससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट अब उस गाँव में आती है। और इसी कारण उस गाँव को कहा जाता है कि उस गाँव के पास खुद का सूरज है, क्योंकि इस गाँव में लाइट सन से डायरेक्ट नहीं आ रही है, बल्कि सन से रिफ्लेक्ट होकर, शीशे से रिफ्लेक्ट होकर इस गाँव पे लाइट आ रही है। नंबर 5, ऐसा गांव जहां पे मर्दों की एंट्री बैन है। उत्तर कोरिया का उमोजा गांव एक ऐसा गांव है जिस गांव में कोई भी आदमी नहीं जा सकता। इसका रीज़न यह है कि कुछ समय पहले उसी जगह कई महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा दुख दिया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था। और इसी कारण कुछ महिलाओं ने मिलकर ये सोचा कि वो एक ऐसे गांव की स्थापना करेंगी जिसका नाम होगा उमोजा, और उस गांव में कोई भी आदमी नहीं जा सकेगा। इसलिए उस गांव में किसी भी आदमी को नहीं ठहरने दिया जाता। वहाँ पे लोग आते तो हैं, लेकिन वहाँ पे किसी भी आदमी को रहने नहीं दिया जाता। नंबर 4, चाइना में एक ऐसा गांव है जिस गांव में सभी के सभी लोग बौने हैं, यानी सभी की हाइट कम है। और वहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट हाइट रिकॉर्ड की गई थी वो थी 3 फुट 10 इंच। इससे ज़्यादा वहाँ पे किसी की हाइट बढ़ती ही नहीं है। इसका रीज़न क्या है? इसका पीछे साइंटिस्ट 60 साल से लगे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इसके पीछे का कोई रीज़न पता नहीं चला है। यहाँ पे बच्चे की उम्र 5 साल और 6 साल के बीच में ही उनकी हाइट रुक जाती है और उसके बाद वो बौने ही रह जाते हैं। नंबर 3, ऐसा गाँव जहाँ सब सोते रहते हैं। ये सुनकर तो आपको भी शौक हो गया होगा कि ऐसा कौन सा गांव हो सकता है जहाँ पे सब सोते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कजाकिस्तान में एक ऐसा गांव है जिसका नाम है कलाची। और यहाँ के जो लोग हैं उनको एक बीमारी है जिस कारण वो एक बार सो जाएं तो 6 महीने तक उड़ते ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो घर पे जाकर बिस्तर पे सोते हैं, नहीं, अगर वो कहीं पे भी सो जाएं तो 6 महीने तक उन्हें भूल ही जाओ। मतलब है ना एक मज़ेदार गाँव। नंबर 2, भारत के मुंबई शहर में एक ऐसा गाँव है जिस गाँव में कोई दरवाजा ही नहीं है। जी हाँ, शनि शिंगाणापुर एक ऐसा गांव है जिस गांव में किसी के घर में कोई भी दरवाजा नहीं है। उनका मानना है कि उनके गांव में शनि की एक विशेष कृपा है जिस कारण वहां पे कोई भी चोरी नहीं होगी, और इसी कारण वहां पे कोई चोरी भी नहीं होती है। अगर शहरों की बात की जाए तो यहाँ पे तो लोग ताला तोड़कर भी चोरी कर लेते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई दरवाजा ही नहीं है और तब भी वहाँ पे कोई चोरी नहीं होती है। और यही नहीं, यहाँ के बैंकों में भी दरवाजे नहीं हैं और तब भी वहाँ पे कोई चोरी नहीं होती है। नंबर 1, आपने हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड फोर्ट्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया का सबसे भूतिया गांव, जिसे दुनिया का सबसे हॉन्टेड विलेज भी कहते हैं, क्योंकि ये पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। इस गांव में 175 सालों से भी कोई भी नहीं रहा है और इसे 2010 में टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया था। ये गांव राजस्थान राज्य के जैसलमेर ज़िले में स्थित है। इस गांव में कई प्रकार की एबनॉर्मल और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी गई है। इस गांव के भूतिया होने के पीछे एक कहानी प्रचलित है।
जो आपको मैं बताने वाला हूँ। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब एक खंडर नहीं था। यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बार गांव की रियासत के दीवान सालम सिंह की नज़र एक ब्राह्मण लड़की के ऊपर पड़ गई थी और उसने उन ब्राह्मणों से कहा कि अगर तुम मेरी से शादी नहीं कराओगे तो मैं बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दूंगा इस गांव के ऊपर, जिससे कि तुम जी नहीं पाओगे। अपनी मर्यादा को बचाने के लिए कुल 5000 परिवारों ने रातों रात इस गांव को छोड़ दिया और छोड़ने से पहले एक श्राप दिया कि जो भी इस गांव में रहेगा वो मर जाएगा और इस गांव को वीरान साबित कर दिया जाएगा। और इसी श्राप के कारण आज तक उस गांव में कोई भी नहीं रह सका और ये गांव तब तक वीरान ही रहा जब तक इसे टूरिस्ट स्पॉट में बदला नहीं गया। आज भी जब कोई टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो वो बताता है कि मुझे यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी का महसूस होती है। उसे लगता है कि यहाँ पे उसका कोई पीछा कर रहा है और ऐसी कई घटना भी आज तक कुलधरा में दिख गई है और जो भी इस गांव में रुका वो कभी जिंदा लौट के नहीं आया। यही कहानी है इस दुनिया के सबसे भूतिया गांव कुलधरा की। उन ब्राह्मणों के श्राप की वजह से ही ये गांव रातों रात उजड़ गया था। सो फ्रेंड्स, आपको हमारे मिस्टीरियस विलेजेस के ऊपर बनाई गई वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मुझे ये भी बताना कि आपको सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस विलेज कौन सा लगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस लाल वाले बटन को भी ज़रूर दबा देना और हमारे इस बेल आइकन को भी ऑन कर देना, जिससे कि आपको जल्दी से जल्द हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।